साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात तो नहीं करना चाहता अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि ये जो कल चुनाव हो रहा है ना, कल वोटिंग हो रही है ना, वो केजरीवाल के भविष्य को फिर से परिभाषित करने वाली है। अब केजरीवाल तो केजरीवाल ठहरे, पूरी की पूरी राजनीति झूठ, भ्रम, लोभ, लालच इसी पर बेस्ड है उनकी। अब वो छूट कैसे जाए? जो आदत है वो जाती नहीं है ना भैया। झूठ बोल करके पूरा जीवन इन्होंने गुजार दिया और इनकी राजनीति तो पूरी तरीके से झूठ पर आधारित है। अब देखिए, कल मतदान हो रहा है दोस्तों, और आज उससे पहले जिस तरीके से वो फंसे हैं ना, वो बड़ा अनोखा है। एक तरफ तो जनता की अदालत में फंस गए, सोशल मीडिया पर फंस गए, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग में भी उनके खिलाफ शिकायत कर दी गई है। और ये शिकायत बड़ा वाजिब है और इसीलिए ये कहानी बनाने की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, मैं निवेदन करता हूँ, देखिए मैंने अरविंद केजरीवाल पर कितने वीडियो बनाए दोस्तों, आप भी जानते हैं। और उस दौरान केजरीवाल की टीम ने हमारे वीडियो को रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया, ये भी आप जानते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा। कल मतदान है, उससे पहले लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर केजरीवाल क्या रणनीति अपनाते हैं। और आप कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, लगातार इस पर गीतों का सिलसिला जारी है। मतलब पिता को लेकर गीत, फिर योग दिवस पर गीत। तो आप अगर नहीं देख पाए हैं तो आपसे निवेदन है कि ज़रूर HB मेलोडी से जुड़िए, वहाँ पर भी अपना प्रेम दीजिए दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं केजरीवाल से। सबसे पहले टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये टू विंडो जो है ना, यही मज़ेदार है और इसमें गजब कहानी है। फिर मैं आपको बहुत संक्षिप्त में ये बता दूंगा। इसमें एक वीडियो जो है दोस्तों, गुजरात में उपचुनाव का है। उपचुनाव हो रहे हैं कल कई जगहों पर, उसमें दो को टारगेट मैंने किया है, एक गुजरात में और दूसरा पंजाब में। गुजरात में जो चुनाव हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है, मैं आपको बताता हूं, विसावदर विधानसभा, और इधर लुधियाना में हो रहा है। ये व्यक्ति क्या कहते हैं आप सुनिएगा। ये टू विंडो बड़ा मजेदार है। गुजरात में लोगों से ये कहते हैं कि आप हमको वोट देकर जिताइए। फिर ये खुद ही कहते हैं, लोग बोलते हैं कि हम कैसे काम करेंगे एक विधायक होते हुए। तो ये कहते हैं कि विकास का काम करने के लिए सरकार की जरूरत नहीं पड़ती, एक भी विधानसभा में जीत जाए तो हम काम कर देंगे। और पंजाब में जानते हैं क्या कह रहे हैं कि आप हमको नहीं जिताएंगे तो काम कैसे होगा? भले ही मेरी सरकार हो, अगर विधायक नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। साफ साफ कह रहे हैं। ये टू विंडो में दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। मेरे से पूछ रहा था, कहता है जी सरकार उनकी है, आप विपक्ष में हो, आप कैसे काम कराओगे? गोपाल इटालिया कैसे काम कराएगा? काम कराने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती। सरकार उनकी है, 30 साल से उनकी सरकार है। क्या मिला गुजरात को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने इतनी सारी चीजें बताई। आज सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, युवा बेरोजगार है, महिलाओं की समस्या है, किसान दुखी है, सब दुखी है। आज 30 साल से तो उनकी सरकार है। तो काम करने के लिए, जनता का काम करने के लिए यहाँ दिल के अंदर दर्द होना चाहिए। सरकार की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आपने कोई भी काम कराना है तो आम आदमी पार्टी का MLA ही करा सकता है। अगर आपने दूसरी पार्टी वाले को वोट दिया, आपके सारे काम रुक जाएंगे, एक भी काम नहीं होगा। मैं तो कई बार सोचता हूं दोस्तों कि केजरीवाल को मेमोरी लॉस की कोई बीमारी है या जानबूझकर ऐसा करते हैं कि अभी तो यार पंजाब में ये कहा कि हमको जिताओ, नहीं जिताओगे तो काम नहीं कर पाएंगे, सरकार काम नहीं कर पाएगी, और यहाँ जाते ही गुजरात में कुछ और बोलने लगे कि जरूरत थोड़ी है, अकेला आदमी भी काम कर लेगा। मतलब कोई भी चीज़ की हद होती है ना दोस्तों। अब देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताऊं कि लुधियाना में उपचुनाव हो रहा है कल ही। लुधियाना वेस्ट सीट का नाम है, जिसमें 1,74,437 मतदाता वोट करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है दोस्तों, ये बात आप समझ जाइए क्यों है। इसमें वैसे तो 14 उम्मीदवार मैदान में है दोस्तों, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतार दिया है। मैं एक दो बार पहले डिकोड कर चुका हूं कि आखिर संजीव अरोड़ा राज्यसभा सांसद क्यों उतर गए। वो इसलिए उतर गए क्योंकि उनको लालच दिया गया है कि विधायक बन जाओ, जो मन चाहे
मंत्री बन जाना, ये लालच दिया गया है। और बदले में क्या होगा? बदले में यह होगा कि वो राज्यसभा सांसद की पद को छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे और केजरीवाल सीधे वहां से दिल्ली पहुंच जाएंगे, राज्यसभा पहुंच जाएंगे, फिर वहां जाकर अपनी रणनीति बनाएंगे, खुद को फिर से पुनर्जीवित सियासी रूप से करने की कोशिश करेंगे। तो ये चुनाव केजरीवाल की सियासत के लिए जन्म मरण का प्रश्न हो गया। मगर ये जीत आसान नहीं है। कांग्रेस ने भारत भूषण आशु, कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, 2 बार विधायक, शिरोमणि अकाली दल परोपकार सिंह घुम्मन और भारतीय जनता पार्टी ने जीवन गुप्ता को उतारा है। मजेदार बात जानते हैं क्या है दोस्तों, कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे ना, वहां पर आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पे थी। कांग्रेस के अमरिंदर राजा जो हैं वो जीते। दूसरे स्थान वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जो अभी मंत्री हैं। लेकिन अगर लुधियाना वेस्ट की बात करें, सिर्फ इस सीट की, तो यहां पर भाजपा को बढ़त थी। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं दोस्तों कि आम आदमी पार्टी की बढ़त होगी क्योंकि उनकी सरकार है, मैं मानता हूं। लेकिन ये जीत आसान नहीं है, ये जीत कांटे की टक्कर का है दोस्तों। और इसीलिए वहां पर अरविंद केजरीवाल को जाकर धमकी देनी पड़ रही है कि अगर आप यहां पर विकास के काम चाहते हैं तो हमारे उम्मीदवार को जिता दीजिए। और जो दूसरी सीट है गुजरात की, उसके बारे में भी आपको बताता हूं दोस्तों। इस सीट का नाम है विसावदर विधानसभा। अच्छा, जो पंजाब की सीट है ना दोस्तों, लुधियाना वेस्ट, उसके विधायक थे गुरप्रीत बस्सी गोगी, आम आदमी पार्टी के ही थे। उनके निधन के बाद यह खाली हुआ है। तो उनकी जो पत्नी है वो भी गुस्से में है कि हमें छोड़ करके आपने राज्यसभा सांसद को उतार दिया है। तो ये तो पंजाब का है जहां वो धमकी देकर आए। दूसरी विधानसभा सीट है गुजरात का विसावदर विधानसभा। यहां पर आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया को उतार दिया है। ये पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। गोपाल इटालिया के बारे में आप बहुत कुछ दिखा चुका हूं कि कितने अपशब्दों का पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल कर चुके हैं। भाजपा ने किरीट पटेल को उतारा है, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। और कांग्रेस ने नितिन रनपरिया को उतारा है जो युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं। और ये सीट क्यों खाली हुई इसके बारे में भी बता दूं कि यहां आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भायाणी थे। उन्होंने बाकायदा इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। यानी दोनों ही सीटों पर केजरीवाल के लिए दांव पर तो है। अगर ये दोनों सीट केजरीवाल हार गए ना, तो जो बची खुची कसर है वो भी धाराशायी हो जाएगी, ये जान लीजिए। ये दोनों सीट केजरीवाल की है। लेकिन अगर वो दोनों जीत गए तो उनको एक नई ऊर्जा मिल सकती है। और इसीलिए केजरीवाल पंजाब में जाकर कुछ और कह रहे हैं, गुजरात में जाकर कुछ और कह रहे हैं। मैं ज़रा ये बयान 2 विंडो में फिर से आपको सुनाता हूं और फिर एक नई मुसीबत के बारे में बताता हूं। जरा सुनिए। मेरे से पूछ रहा था, कहता है जी सरकार उनकी है, आप विपक्ष में हो, आप कैसे काम कराओगे? गोपाल इटालिया कैसे काम कराएगा? काम कराने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती। सरकार उनकी है, 30 साल से उनकी सरकार है। क्या मिला गुजरात को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने इतनी सारी चीजें बताई। आज सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, युवा बेरोजगार है, महिलाओं की समस्या है, किसान दुखी है, सब दुखी है। आज 30 साल से तो उनकी सरकार है। तो काम करने के लिए, जनता का काम करने के लिए यहाँ दिल के अंदर दर्द होना चाहिए। सरकार की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आपने कोई भी काम कराना है तो आम आदमी पार्टी का एमएलए ही करा सकता है। अगर आपने दूसरी पार्टी वाले को वोट दिया, आपके सारे काम रुक जाएंगे, एक भी काम नहीं होगा। अब इस वीडियो में तो आपने डबल स्टैंडर्ड देख लिया दोस्तों। गोपाल इटालिया के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरा बयान है लुधियाना में क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ता हूं इनका ट्रांसक्रिप्ट। आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आपने कोई भी काम कराना है तो आम आदमी पार्टी का एमएलए करा सकता है। अगर आपने दूसरी पार्टी वाले को वोट दिया तो आपके सारे काम रुक जाएंगे, एक भी काम नहीं होगा। खुलेआम धमकी, इसी को बोलते हैं धमकी देना। पंजाबियों को धमकी देना कि तुम अगर नहीं जिताओगे तो हम काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं होगा।
और इसी मुद्दे को लेकर के दोस्तों लुधियाना के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता किमटी रावल हैं, उन्होंने पंजाब के सीईओ के पास शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में उन्होंने कहा है कि आप चीफ वोटर्स को, आप चीफ माने केजरीवाल वोटर्स को सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने अरोड़ा को वोट नहीं दिया तो वो निर्वाचन क्षेत्र में विकास के काम रोक देंगे। रावल वैसे तो बीजेपी के आरटीआई सेल के सदस्य हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने एक आम वोटर के तौर पर यह शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि वोटर्स को यह कहकर धमकाना अपराध है कि अगर वे विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे तो उनके विकास कार्य नहीं किए जाएंगे। चुनाव आयोग को इस बात पर सख्त संज्ञान लेने की जरूरत है कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख खुलेआम इस तरह की धमकी भरे बयान दे रहे हैं। और इसका वीडियो भी मौजूद है जो मैंने आपको दिखा दिया। केजरीवाल की राह आसान नहीं है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है। अब वो जैसे कहते हैं ना, बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ाहट है। अब अगर मान लीजिए मेरे को तो नहीं लगता कि गुजरात में ये जीत पाएंगे। आपको क्या लग रहा है? जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं बताइएगा। पंजाब में भी कांटे की टक्कर है। मैं हालांकि अगर मान भी लूं कि इनको बढ़त हो, लेकिन टक्कर तो कांटे की है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो आप देखिए क्या होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप क्या सोचते हैं। क्या इन दोनों जो उपचुनाव हैं उससे केजरीवाल को नई ऊर्जा मिलेगी या पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? क्या होगा नतीजा आपके हिसाब से? बताइए। 23 तारीख को मतगणना भी होगी। तो मैं निवेदन है दोस्तों कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, HB मेलोडी से वैसे ही जुड़े रहिए दोस्तों। मैंने वीडियो को कमेंट में पिंड कर दिया है, आप सीधे वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।